हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 7 की मैथ का 5th चैप्टर पावर एंड एक्सपोनेंट, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 5.2। तो 5.2 हम आज स्टार्ट करेंगे। 5.1 हम फिनिश कर चुके हैं, जिसे शायद मैंने बाय मिस्टेक 4.1 बोल दिया है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा यहाँ पर जो आज हमारी 5.2 का जो क्वेश्चन है 1, उससे पहले दे रखा है यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं यही, इन्हें हमें सॉल्व करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है उसके रूल से। ठीक है, तो रूल मैं सारे सिखा चुकी हूँ। आई होप आपने जो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो देख ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा क्या दिया है इसमें। जो आपको चेक करना है वो चेक करना है इसका बेस। बेस क्या होता है? बेस है जो ये 555 दिख रहा है, यानी सेम बेस है। बेस इसे बोलता है। अगर बेस सेम है तो पावर कैसे अप्लाई होती है, कैसे ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, डिवाइड होती है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर बेस सबका सेम है तो बेस क्या आएगा? एक जगह आएगा। अब सारे नंबर्स किस में है? मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो जितनी भी पावर होती है वो सारी क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो हम इसे लिख सकते हैं 6 + 7 + 2 +2। ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 13, 15, 17, यानी 5 की पावर कितनी आ गई? 17। ठीक है, बस इस टाइप से कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट कंडीशन हमें किसकी दे रखी है? डिवाइड की। मल्टीप्लाई की अगर कंडीशन दे रखी है तो पावर्स क्या होती है? ऐड होती हैं। लेकिन अगर डिवाइड की कंडीशन दे रखी है तो उसमें पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। बेस दोनों का सेम है तो 3, 4 - 3, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1। ठीक है, बस ऐसे ही कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? 7 की पावर, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो ये प्लस होगा, कितना हो जाएगा? 7 की पावर 17। ठीक है, इन दोनों में बेस सेम नहीं है, इसे बेस सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो इसे हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। जो ऊपर 10 है वो मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? 20 × 10 की पावर 2। अब इन दोनों को बेस सेम हो गया तो प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 22। इस वाले में देखिए अलग अलग करना पड़ेगा इसे, क्योंकि यहाँ पे 20 दे रखा है, यहाँ पर 2। जब अलग करेंगे तो 2 की पावर 6 × 10 की पावर 6। ठीक है, और डिवाइड है तो अपॉन में कितना आ गया? 6। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा हमारा? 2 की पावर 6। ठीक है, क्योंकि डबल कंडीशन लग रही है इसमें। अब यहाँ पर जब पावर हम हटाते हैं तो बस सिर्फ पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 6 × 2 ये हो जाएगा -3 की पावर 12। अब इसमें एक चीज करना है, क्योंकि बेस तो सेम है बट पावर अलग अलग है, तो हम 4 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, अपॉन 4 की पावर 5। ये कट हो गया। आंसर जब भी ऐसे ऊपर नीचे कट होता है हमेशा क्या आता है? आंसर 1 आता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए पावर मल्टीप्लाई होनी है तो ये हो जाएगा 8 की पावर 81, 9 9 से 81। यहाँ पर दोनों सेम है, डिवाइड की कंडीशन में है तो ये होगा -5/6 की पावर 1 - 1। कितना हो गया? ये 0। और इसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1 होती है। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 आ रही है तो वो वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, अब ये लास्ट वाला बचा तो लास्ट वाले में यहाँ 1 मान लीजिए। ये 6 दे रखा है, इसका आंसर आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में क्या आएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करना है इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बेस देखिए सब में सेम है, बस कंडीशन अलग अलग लगी है। इसमें मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच में क्या है? डिवाइड का साइन। और जब डिवाइड का साइन होगा तो पावर क्या होंगी? माइनस। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या होंगी? प्लस। तो वही चीज हम इसमें करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2, बेस सब एक जगह आ जाएगा। ठीक है, अब पावर देखिए 5, इन दोनों के बीच में साइन की चीज का? डिवाइड का, तो ये हो गया माइनस। इन दोनों के बीच में साइन की चीज का? प्लस का, तो ये मल्टीप्लाई का तो प्लस हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2/3 की पावर 8 - 4, यानी ये आ गया 4। कैलकुलेट करेंगे तो इसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 5 की पावर 0, और किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या होती है उसकी? 1 होती है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 = 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए इसमें भी सब में 0 लगा रखा है तो सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इन दोनों में 1 + 1, ठीक है, वैल्यू तो 1 ही हो गई। 1 + 1 × 1, और यहाँ पर प्लस 1 + 1 × वोल्ट डिवाइड 1। ये तो प्लस हो गया 2, और मल्टीप्लाई करके 1 + 2, कितना आ गया इसका आंसर? 4। ठीक है, अब इस वाले को कैलकुलेट करते हैं। ये दोनों बेस सेम है तो यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई में है ना, तो ये होगा 1/2, 1/3।
की पावर 2 प्लस 3, ठीक। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और माइनस 1/6 की पावर क्या आ जाएगी, दोनों को प्लस कर दीजिए तो ये आएगा 2 प्लस 3। अब दोनों के बीच में साइन की चीज का है, डिवाइड का, तो डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर 1/2, ठीक है, पावर कितनी हो गई, माइनस में 1/2 की पावर 5, ठीक, और डिवाइड में 1/6 को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस में ये आ गया 5 इंटू 1/3 की पावर 5। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 6 आ रहा है, 2 आ रहा है, कट नहीं होगा तो हमने 3 को ब्रेक कर लिया। जब ब्रेक करेंगे तो जो पावर है वो दोनों पे अलग अलग आ जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों तो सेम हो गया, साइन एक ही है माइनस का, तो वो हमने 2 पे लगा दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे। आंसर क्या आ गया इसका, 1/3 की पावर -5, ठीक है। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए -7 की पावर 2 की पावर 3 और ऐसे ही सेम दे रखा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आंसर सिर्फ 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सब मल्टीप्लाई में दे रखा है, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, ये अपॉन में है, अपॉन में मतलब डिवाइड की कंडीशन लग गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, 7 प्लस 8 माइनस 9, ये डिवाइड में है इसलिए माइनस होगा, कई प्लस कर दें आप लोग, तो यहाँ पर 4, 15 माइनस 9 कितना आ गया, 4 की पावर 6, ठीक है। इसे करते हैं तो 1/, में मतलब फिर से किस में है, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 9 माइनस 24 और ये आ गया 3 की पावर, माइनस करेंगे 24 में से तो ये आएगा -15। माइनस क्यों आया है, क्योंकि 24 बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -2 की पावर कितनी हो गई, 12, ठीक। तो बस इस टाइप से करना था। चलिए जल्दी से पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन दे रखी है, जो हम अभी तक कैलकुलेशन कर रहे थे वो छोटी थी, अब हमें थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन दे रखी है। तो सबसे पहले हम इन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे अलग अलग, ठीक है। तो ये होगा 4 की पावर, दोनों डिवाइड की कंडीशन में, अगर 1/, लग रहा है तो हमेशा डिवाइड की कंडीशन में होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होगा 8 माइनस 7, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2/8 की पावर कितनी आएगी, 4 प्लस 7, ठीक है। प्लस यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी डिवाइड ही आएगा, यहाँ पे डिवाइड आएगा, ठीक है। अब 4 बचा यहाँ पर, ठीक है, डिवाइड बाय 2 की पावर, 2/8 की पावर, दोनों की कितनी आ गई पावर, 11, ठीक है, 11, और इसे हम लिखेंगे 4/2 की पावर 11 इंटू 8 की पावर 11, ठीक है। अब यहाँ पर यह आंसर होगा इसका, जब 2 को हम इसको फैक्टर करेंगे तो 8 की पावर 11 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 की पावर 2 माइनस 11, ठीक है। तो यहाँ पर इसे भी कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 33, क्योंकि 2 की कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, ठीक है। तो 2 की पावर 3 आएगी, जो 3 आएगी वो 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 2 माइनस 11, तो ये आ जाएगा 35, 2 की पावर और माइनस 11 यानी 2 की पावर 24, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 1/3 क्या होगा, की पावर 15 इंटू 1/3 की पावर 6, दोनों को ऐड कर दीजिए पावर को, तो 1/3 की पावर 15 प्लस 6, ये हो जाएगा 1/3 की पावर 21, ठीक है। तो इस टाइप से इसे कैलकुलेट करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन है वो छूटे ना। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।